हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी स्टडीज़ के प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा हमारा पेपर, 90 मार्क्स का हमारा पेपर रहने वाला है और हमें टाइमिंग मिलने वाली है 3 घंटे। अब इंस्ट्रक्शन क्या दे रखे हैं, रोल नंबर लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 2 पार्ट, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी। मतलब पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है और दोनों ही पार्ट करने कंपलसरी है। कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन पार्ट ए। मतलब आप पार्ट ए में जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए होंगे वो सभी के आंसर आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से कोई चॉइस नहीं रहेगी। पार्ट ए के सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट ए में कोई चॉइस नहीं है। फिर आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आप कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कितनी चॉइसेस मिलेगी। अब पार्ट ए सभी क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स के रहने वाले हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में सभी क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। मतलब 20 में 3 क्वेश्चन करने हैं तो 60 नंबर ये हो गए, और पार्ट ए में 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में क्या पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट मैरिज प्रपोजल ऑफ डार्सी टू एलिजाबेथ इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब जिसने स्टोरीज पढ़ रखी होगी इसके बारे में वो सब पूरी आराम से लिख सकता है। फर्स्ट मैरिज का प्रपोजल क्या था, बस सारा आपको बना के लिखना है। एक बार आपके माइंड में बस स्टोरी होनी चाहिए पूरी, तो आप उसे छाप सकते हैं। इसी के चॉइस में दे रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइडिया बेनेट इन जैन ऑस्टियस प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये बात आपको समझ में आ गई। शायद ये चॉइस में ना हो, फर्स्ट का ए और बी पार्ट दे रखा है। एक बार अपने जो भी टीचर हो उससे पूछ लेना क्या ये चॉइस में है या फिर फर्स्ट का ए बी पार्ट है। शायद 5-5 नंबर में डिवाइड कर रखा हो, बाकी पूछेगा ज़रूर। अगर चॉइस में होगा तो और भी अच्छी बात है। वैसे चॉइस में ही होना चाहिए। ए और बी इन्होंने गलत लिख दिया है क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग दे रखे हैं, शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है, कमेंट ऑन द वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रेयल ऑफ लंदन इन लाइन्स कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इसके चॉइस में क्या दे रखा है, कमेंट ऑन द मेटाफर ऑफ टॉम्स इन एमएलआई डिकिंसन पोएम्स आफ्टर ग्रेट पेन। एक काम करेंगे, इसके अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा सिलेबस समझेंगे, और इन सबको पढ़ना क्या है वो तो सिलेबस में समझ लेंगे, पढ़ना कैसे है वो भी आपको बताया जाएगा। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी लाई जाएगी आपके एग्जाम से पहले, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन पेपर का मैं पीडीएफ एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक बना के डाल दूंगा, तो आप उसे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टायरा बॉक्स अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वो लिंक उसी पे वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, तारा इज अ प्ले अबाउट अ डाई फंक्शनल फैमिली, डिस्कस कीजिए। चॉइस में क्या दे रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेज कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड इन द प्ले तारा। अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट ए में हमारे 3 क्वेश्चन थे और तीनों ही कंपलसरी थे। पार्ट बी पे आते हैं, क्रिटिकली कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। अब देखिए नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट बी में दोबारा पूछ लिया गया, पार्ट ए में 10 मार्क्स का पूछा, पार्ट बी में दोबारा 20 मार्क्स का पूछ लिया, और 30 नंबर तो आपके यहीं पक्के हो गए। 10 मार्क्स और लाइए, 40 नंबर पासिंग मार्क्स, आराम से पास हो जाइए। डार्सीज लेटर टू एलिजाबेथ मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द नॉवल, डिस्कस। जो डार्सी का लेटर था एलिजाबेथ को, वो एक टर्निंग पॉइंट था नॉवल का, तो उसको अच्छे से डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कमेंट ऑन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन जॉन मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो बताइए। इसके चॉइस में क्या दे रखा है, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ फ्रीडम्स दैट टैगोर रेफर्स टू इन हिज पोएम, कमेंट विथ रेफरेंस टू द पोएम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन तारा। चॉइस में क्या दे रखा है, डिस्कस हाउ द नैरेटिव स्ट्रक्चर यूज्ड इन तारा इम्पैक्ट्स अवर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द प्ले। 7 पे आते हैं, कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नरेशनल वॉइस इन लिटरेचर विथ रेफरेंस टू एनी वन टेक्स्ट स्टडी इन द कोर्स। बी इसके अलग चॉइस पे आते हैं, लिटरेचर इज एन एजेंट ऑफ फॉर सोशल चेंज, डिस्कस विथ रेफरेंस टू एनी टू टेक्स्ट स्टडी इन द कोर्स। यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। तो आप अगर आप उसको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेरा बॉक्स डाउनलोड करके एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड लिंक पे ले जाएगा। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।